नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। 10 सीटों पर नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो ऐप के जरिए आज 10 सीटों पर पीएम मोदी का ये संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्चुअली बूथ अध्यक्षों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। संभल, बदायूं, बरेली, आमला, एटा, हाथरस, आगरा के कार्यकर्ताओं को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो यूपी में मिशन 80 को लेकर किस तरह से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान खुद संभाल रखी है। बीते दिनों उन्होंने जिस तरह से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया मेरठ में और उसके बाद अब वर्चुअली तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संभल, बदायूं, बरेली, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 10 सीटों पर नमो रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली रैली बूथ अध्यक्षों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो यूपी कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली तक जाने के लिए, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी खुद पूरे इस चुनाव की जिस तरह से कमान उन्होंने संभाल रखी, खास तौर से यूपी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो यूपी से होकर आपको गुजरना होगा, क्योंकि यूपी ही जो है वो एक ऐसा राज्य है जो आपको सत्ता के केंद्र तक ले जाएगा। यानी कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी पर विजय फतेह करना बहुत जरूरी है और इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है और पीएम मोदी ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। संभल, बदायूं, बरेली, आमला के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 सीटों पर नमो ऐप की रैली को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज 10 सीटों पर पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो रैली को नमो ऐप के जरिए संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश की करीब 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे संवाद करते हुए भी नजर आएंगे और एक तरीके से ये वर्चुअल रैली भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नया प्रयोग करती है और इस वर्चुअल रैली की बात करें या नमो ऐप की बात करें तो इसमें फतेहपुर सीकरी की बात करें, मैनपुरी की बात करें, ऐसे तमाम जो जिले हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और खासतौर पर जो बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जीते और कहीं न कहीं इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बीजेपी हमेशा से नए प्रयोग करती है और आपने देखा कि एआई की बात करें या अन्य तकनीकों की बात करें, इस बार भारतीय जनता पार्टी बखूबी उनका प्रयोग करने वाली है। ऐसे में नमो ऐप के जरिए भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप आज संबोधित करेंगे तो कोशिश प्रधानमंत्री की यही रहेगी कि बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनको ये बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में क्या कुछ काम किया है और किन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पे ग्रामीण स्तर पर पहुंचा है, आम लोगों तक पहुंचा है। उसके बारे में बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच में जाएं और उन्हें बताएं। तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता या अध्यक्ष मजबूत होता है तो निश्चित रूप से तहसील स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलती है। और बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोशिश है कि ना सिर्फ बड़े नेताओं के साथ संवाद किया जाए बल्कि तमाम जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनसे भी संवाद किया जाए, उनसे भी बातचीत की जाए और उन्हें भी मजबूत बनाया जाए। इसके साथ ही संभल की बात करें, बदायूं की बात करें, बरेली की बात करें, आंवला की बात करें, एटा की बात करें, ऐसे तमाम जो जिले हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके जो बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी रहेगी, यानी कि वो भी वर्चुअली रूप से इसमें जुड़ेंगे। वो भी नमो रैली को सुनेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो उसे सुनेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है और इस प्रयोग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। जी पीयूष, क्योंकि देखिए जरा ये भी बताइए कि कितने बजे पीएम मोदी इस नमो ऐप की रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे।
करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रहेगी कि उन लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरीके से इस बार जनता के बीच में जाना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप रहेगा, क्या कुछ बेहतर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके साथ ही सुझाव भी मांगे जाएंगे कि बीजेपी क्या कुछ बेहतर कर सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से वीडियो बैन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए गए थे और कहीं ना कहीं इसमें सुझाव पेटिका भी रखी गई थी। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, और यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या अन्य जो स्टार प्रचारक हैं वो भी इसमें जुटे हुए हैं। और किस तरीके से बीजेपी को मजबूती मिले, खासतौर पर एनडीए को मजबूती मिले, इस दिशा में तमाम जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीयूष, जहां तक बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी ये बखूबी जानती है कि अगर प्रचंड बहुमत हासिल करना है तो बूथ लेवल को मजबूत करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी योजनाएं बनाई गई, ऐसी बैठकें की गई कि किस तरीके से बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनसे सीधा संवाद हो सके। क्योंकि एक जो कार्यकर्ता होता है वही जनता के बीच में जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रचार करता है। बड़े जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में बूथ लेवल के अध्यक्षों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत होगी, ये वर्चुअल रैली होगी। और नमो ऐप की बात करें तो आपने देखा होगा कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नमो ऐप को डाउनलोड भी किए हुए हैं, लगातार नमो ऐप पर प्रधानमंत्री से संपर्क में भी है, यानी कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को, सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लगातार नमो ऐप के जरिए पोस्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोत्साहन भी करते हैं जो लोग नमो ऐप पर जुड़े होते हैं। हमने देखा भी है कि बीजेपी ने एक लक्ष्य भी रखा है कि नमो ऐप को कितने लोग डाउनलोड करें, नमो ऐप को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक आंकड़ा भी सेट किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।